सो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशा और मैंने पीजीटी केमिस्ट्री का अभी इंटरव्यू दिया है केवीएस में। 16 मई को था मेरा इंटरव्यू और वो था भुवनेश्वर में, केवी नंबर 1 में। तो जो आज की ये छोटी सी वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कंपलसरी होते हैं, और टाइमिंग वगैरह क्या प्रोसीजर होता है, वही सब देखेंगे। तो एंड तक आप देखिएगा, बिल्कुल आपके कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, सब ठीक है। तो सबसे पहले 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है केवी में। वहाँ पे जाते ही आपको पहले बाहर जो बोर्ड लगा होता है उसमें अपना रोल नंबर चेक करना है। उसके ऊपर लिखा होगा आपका बोर्ड नंबर कौन सा है। तो जैसे बोर्ड नंबर 3, 4 जो भी बोर्ड नंबर है आपको वो नोट डाउन कर लेना है कि मेरा बोर्ड नंबर 3 है या 4 है। उसके बाद पास में ही आपको मिलेगा बायोमेट्रिक का एक सेक्शन, जहाँ पे 2-3 जो टीचर्स होंगे वो बायोमेट्रिक कर रहे होंगे आपका। तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा आपका इंटरव्यू लेटर। ठीक है, जो इंटरव्यू लेटर आप लोग डाउनलोड करके लेके जाओगे वो आपको चाहिए होगा। वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे, उस पर एक स्टैम्प लगाएंगे। लेने के बाद आपको जाना है अपने बोर्ड नंबर जो है वहाँ पे देख के आपको अपने रूम में जाना है। वहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है। वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग और जो आपका सीरियल नंबर है ना, उसके अकॉर्डिंग एक एक कैंडिडेट को बुलाते हैं और फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जब आपका नंबर आएगा, ध्यान रखिए बोर्ड नंबर आपका सही होना चाहिए। जिस बोर्ड नंबर पे हो आप उसी के साथ में जाके बैठो। कई बार एक रूम में 2 बोर्ड्स भी ऐसे डिवाइड कर रखे होते हैं। जैसे एक रूम है तो इधर बोर्ड नंबर 3 है और इधर बोर्ड नंबर 4 है, तो आपको 3 के पास ही जाना है और जिसका 4 है वो 4 के पास जाना है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप बैठे होगे तो उससे पहले आपको क्या कर लेना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही अरेंज कर लेना होता है। तो सबसे पहले आपकी आती है अंडरटेकिंग। एक जो अंडरटेकिंग केवीएस की साइट पे है कि आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक अंडरटेकिंग आप लेके जाना, भूल मत जाना इसको, ये बहुत कंपलसरी है। उसके बाद 2 अंडरटेकिंग वो खुद से देंगे। 2 अंडरटेकिंग्स होंगे ना, वो खुद से देंगे, वो आपको वहीं पे फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होगी आपकी कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। जैसे ओबीसी की है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एसटी या एससी ओरिजिनल। अगर आपकी वो होती जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड होती है तो ओरिजिनल आपकी नहीं मांगते। बट अगर आपकी वैसी है जिस पे वो स्कैनर नहीं होता तो आपको ओरिजिनल प्लस एक फ़ोटोकॉपी अपने साइन के साथ विद डेट अटैच्ड करके लेके जानी है। ठीक है, तो ये एक कास्ट सर्टिफिकेट अपनी विद ओरिजिनल। देन उसके बाद 10th की ओरिजिनल प्लस जो आपकी फ़ोटोकॉपी होती है, सेल्फ अटेस्टेड होंगे ये सारे। 12th की, ग्रेजुएशन की सारे सेमेस्टर, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो सबकी सेमेस्टर की। ऐसा नहीं करना है कि फ़ाइनल ईयर की आप लेके चले गए हो, बीच के सेमेस्टर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बल्कि होगी। उन्होंने हर एक सेमेस्टर की मांगी थी, या फिर आपका मतलब ईयर वाइज था तो आपका हर एक साल की होनी चाहिए, 3 साल की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी यहाँ पे डिग्री प्लस मार्कशीट दोनों होने चाहिए। ठीक है, ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री प्लस मार्कशीट दोनों आपको होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल। फिर बीएड की होनी चाहिए। उसके बाद ये 2 अंडरटेकिंग्स जो आपने वहाँ पे फिल की होंगी, ये सब आप लगा लेंगे सीरीज़ में। ठीक है, ताकि आपका काम जल्दी से हो जाए। उसके बाद 5 बायोडाटा फॉर्म लेके जाने हैं विद फ़ोटोग्राफ लगा के लेके जाना है उनके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि खाली उनको लेके चले गए और फ़ोटोग्राफ नहीं लगाई आपने। ठीक है, तो फ़ोटोग्राफ आपको लेके जानी है। 5 फ़ोटोग्राफ ये हो जाएंगी, प्लस 3 या 4 आप एक्स्ट्रा भी लेके जा सकते हो। वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, बट अगर आप चाहो तो लेके जा सकते हो, वरना 5 ही जो यहाँ पे पेस्ट होंगे ना, यही काफ़ी है। उसके बाद डोमिसाइल आपसे नहीं मांगी ये किसी से भी कि आप डोमिसाइल शो करो, ये नहीं मांगा है। चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी कोई भी हो, डोमिसाइल नहीं मांग रहे हैं। और हाँ, एक जो कन्फ्यूजन है कि 26 दिसंबर के बाद की जो वैलिड नहीं है, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ओबीसी की सर्टिफिकेट या एससी एसटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चाहे वो एक दिन पहले ही बनी हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं इससे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक फ़ाइल आपके जो भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको दी जाएगी। आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एक दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ा था मुझे, तो मतलब पास में ही जो उनकी दूसरा जो सेक्शन था बच्चों का, जो भी बिल्डिंग होती है वहाँ पे 15 से 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा हो या फिर
मतलब हो सकता है 15-20 मिनट आपको वेट करना पड़े। उसके बाद आपका नंबर आएगा, वो आपको बुलाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था, अब मैं अपना बताऊंगी कि मुझसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी ड्रेस कोड को, ड्रेस जो आपने पहनी होती है ना, वो बड़े अच्छे से वो चारों जो मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं उसको, ठीक है। तो ड्रेसिंग अच्छे से करनी चाहिए। लड़कियों को तो मैं बोलती हूँ साड़ी ही पहन के जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे, अलग सा दिखता है। जो लड़कियाँ सिर्फ सूट पहन के आ रही थी उनसे काफ़ी बेटर लग रही थी साड़ी में जो लड़कियाँ थी ना वो। और लड़के भी वाइट शर्ट अपनी और ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट जो भी होती है वो पहन के जाओ, और अच्छे से प्रेस वगैरह करके, ठीक है। ड्रेस कोड मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मेरे को बोला था इंट्रोडक्शन देने को, और जो लैंग्वेज था इंट्रो का तो वो तो आप ट्राई कीजिएगा इंग्लिश ही रहे, ठीक है। क्योंकि बाद का इंटरव्यू आप हिंदी में दोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, उनको लगेगा कि हाँ इंग्लिश आती है इसको। तो इंट्रो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, प्लस शॉर्ट होना चाहिए काफ़ी। मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने फादर के बारे में बताने लगे, मदर के बारे में, या फिर मैं रूरल एरिया से हूँ, या फिर मैं कहाँ से हूँ, ये सब नहीं बताना है। आपको बस अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है उनको, उन्हीं से मतलब है, या फिर कोई एक्सपीरियंस है आपको अच्छा सा, ठीक है। तो वो आपको बताना है। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 70% इंग्लिश में हुआ था, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। और वो बीच बीच में हिंदी भी बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो मेरे से क्वेश्चन पूछने शुरू किए थे वो मेरे बायोडाटा फॉर्म से शुरू किए थे, ठीक है। उन्होंने देखा था कि मेरा जॉब का जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है अभी। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आप अभी कोई जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब आप अभी किसी भी पोस्ट पर नहीं हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, या फिर जो भी मेरा वर्क है मैंने उसके बारे में बताया। तो उन्होंने मेरे से उसी से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि आप फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हो, आपको तो मतलब ऑफिस अच्छा होता, 9 to 5 रहोगे तो डिसिप्लिन रहोगे, या फिर जो भी है इनका। तो फिर उसको मैंने आंसर किया था अपने अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने मुझसे पूछा चैट जीपीटी आजकल एक ऐप या फिर सॉफ्टवेयर या फिर सर्च इंजन जो भी है वो बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, जैसे कि इससे हम केमिस्ट्री में कैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर होमवर्क कैसे असाइन कर सकते हैं। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कंप्यूटर या फिर आईसीटी जो होती है, टेक्नोलॉजीज वगैरह जो होती हैं, वो आप कैसे यूज़ करोगे क्लासरूम में। उसके बाद मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो लैब बंद है, जो हमारी केवी की लैब है वो बंद है, लेकिन आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाना है बच्चों को, तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे उनको। तो फिर मैंने इनसे यहाँ पे 1 मिनट का टाइम मांगा था कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। तो उन्होंने बोला था ठीक है। उसके बाद मैंने इनको जो है 2 टीचर्स मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के थे वहाँ पे, या फिर एक था, मैं श्योर नहीं हूँ, एक तो थे ही। तो उनको मैंने फिर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक सेटअप करके उन्हें समझाया, तो वो ठीक था, वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो गया था वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझसे मार्क्स पूछे थे अपने कि केवी के जो रिटन टेस्ट है वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो मैंने मार्क्स बताए। फिर उन्होंने बोला चलो डेमो के लिए क्या क्या प्रिपेयर करके आए हो आप, मतलब कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर किए। तो मैंने उनको 4 या 5 टॉपिक्स के नाम दिए थे, तो उन्होंने उनमें से एक मुझे बोला था कि चलिए आप हमें ये पढ़ाइए। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कीजिएगा कि डेमो के एटलीस्ट 4-5 जितने भी हो सकते हैं उतने टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने वहाँ पे भी बात की थी तो उनसे भी यही हुआ था कि आप क्या क्या प्रिपेयर करके आए हो। फिर उसमें से वो खुद सेलेक्ट करके बोल रहे थे कि अच्छा हमें ये पढ़ाइएगा, ठीक है। तो और एक लड़की के साथ तो क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि चलिए ये पढ़ाइए, हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाइए। तो उसने बोला सर थर्मो तो मैं प्रिपेयर नहीं करके आई। फिर बोला चलो काइनेटिक्स पढ़ाइए, तो वो भी नहीं प्रिपेयर किया था। तो ऐसे करते करते उसको बहुत मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि तुम बिल्कुल ही एक ही टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो। इसलिए बोल रही हूँ कि 4-5 तो एटलीस्ट करके जाना प्रिपेयर। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपका पेरेंटल बैकग्राउंड क्या है, आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं। फिर उन्होंने वही इंग्लिश की फ्लुएंसी के लिए बोला था कि आप फ्लुएंट तो हो बट और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे। तो उसका मैंने आंसर किया था। उसके बाद बोला था कि अगर आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जाता है साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में तो आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैंने उनको आंसर किया था कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म फिल करते टाइम ही मैंने ये सब चीज़ें ध्यान में रखी थी कि मेरी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, और घर पे भी मैंने सबसे बात कर ली थी, ठीक है। तो ये था। फिर उन्होंने बोला ओके जाइए आप, अच्छा किया है आपने, या फिर ऑल द बेस्ट जो भी था उन्होंने बोला मुझे। और फिर बस मेरा इंटरव्यू यहीं पे था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, इंटरव्यू देने के बाद आप अपने घर आ सकते हो सीधा, ठीक है।
सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। सो आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो, करंट अफेयर या फिर केवी के बारे में जो पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़ते रहो। हाँ, एक मॉक इंटरव्यू आई थिंक आप सबको देना चाहिए एक, तो उससे क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे भी उन्होंने बोला था कि जो मुझे नहीं, स्पेशली सबको ही बोल रहे थे कि थोड़ा लाउड बोलो। जाते ही इंट्रो शुरू करने से ही पहले बोला था कि लाउड बोलना है, और बाकी वही कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे आपका, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप एक मॉक इंटरव्यू दे चुके होगे। और अगर आप मॉक नहीं देना चाहते तो 3-4 फ्रेंड्स को ऐसे बिठा लो और उनके सामने पूरा इंटरव्यू दो, उनको खुद ही क्वेश्चन दे दो पहले ही एक पेज पर लिख के कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछो, ऐसे ऐसे पूछो, उनको दे दो, फिर प्रिपेयर करो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ काम आई होगी, हेल्प किया होगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आगे भी जो है केमिस्ट्री के और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो लेक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी आपको, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, टेस्ट सीरीज़ भी मैं शुरू करूँगी जल्दी। ठीक है, ओके।